हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख सकते हैं, टॉपिक है हमारा एक सेंट्रल आइडिया जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर में देखें तो ये सेंट्रल आइडिया हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और 5 नंबर का पूछा जाता है। इस एक सेंट्रल आइडिया से आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे आप आसान शब्दों में बहुत ही ट्रिक एंड टिप्स के साथ इस सेंट्रल आइडिया को कर पाएंगे, वो भी अपने शब्दों में, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि ये जो सेंट्रल आइडिया में दी हुई इंफॉर्मेशन है एक भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी का भी सेंट्रल आइडिया हो अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मिडिल हेडिंग डालनी होगी। जिस चैप्टर का आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उसकी मिडिल हेडिंग सबसे पहले आपको डालनी होगी। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं कीपिंग क्वाइट का, यानी इसका मतलब ही होता है शांत रहो। ठीक है, हम लिख रहे हैं आज का सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहो या शांत रहो पोयम का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिडिल हेडिंग में यही डालेंगे, पार्ट का नाम। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्मॉल हेडिंग डालेंगे जिस पर लिखेंगे सेंट्रल आइडिया। अब सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि किसी का भी सेंट्रल आइडिया हो उसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जिसने लिखा है, जिस ऑथर ने लिखा है, जिस पोएटिस्ट ने लिखा है या जिस पोएट ने लिखा है उसका नाम हमें सबसे पहले एक्सप्रेस करना होता है, बताना होता है। ठीक है, और अपने शब्दों में आप कैसे बता पाएंगे वो भी हम आपको लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है इन द सेंट्रल आइडिया। आप ये जो सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वो किस पोयम का है, इन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। ये जो हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वो किस पोयम का है, कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहो पोयम का। किसका है, शांत रहो या चुप रहो पोयम का है। इज कंपोज्ड बाई, इसको किसने लिखा है, पैब्लो नेरूडा। इसको किसने लिखा है, पैब्लो नेरूडा ने। ये जो हमारी कीपिंग क्वाइट या शांत रहो पोयम है उसको पैब्लो नेरूडा ने लिखा है। ठीक है, ये बात हो गई कि पोयम कौन सी है और उसके ऑथर कौन से हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पोएट हैं पैब्लो नेरूडा, इन्होंने इस शांत रहो पोयम में क्या बताया है उसे हमने अपने शब्दों में लिखना होगा, उसे एक्सप्रेस करना होगा ताकि एग्जामिनर को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो अपने शब्दों में हमें कैसे लिख पाएंगे, अगर आपको पोयम का अर्थ पता होगा तो आप बिल्कुल ही अपने शब्दों में लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक लाइन का हम आपको अर्थ समझाएंगे ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखना कैसे है, इन दिस पोयम, हमारी जो यह पोयम है इसमें पोएट सेज, कवि कहता है, हमारी ये जो पोयम है कीपिंग क्वाइट इसके में कवि कहता है दैट टुडे आवर लाइफ, ये जो हमारी आज की जिंदगी है। इन दिस पोयम, इस कविता में कवि कहता है कि ये जो हमारी आज की जिंदगी है इज हॉस्टी, शत्रुतापूर्ण है, एंड विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी दिशा के ना होने पर, बिना किसी दिशा के ना होने पर या दिशाहीन होने पर ये जो हमारी आज की ज़िंदगी है वो शत्रुता से भरी हुई है। हर सामने वाला व्यक्ति हमें अपना शत्रु दिखाई पड़ता है। ठीक है, हमारी ये जो आज की ज़िंदगी है वो शत्रुता से भरी पड़ी है। ठीक है, दिशा के ना होने के कारण हमारी आज की ज़िंदगी एक शत्रुतापूर्ण ज़िंदगी है। ठीक, आगे हमारा कवि क्या कहता है, द पोएट सेज, ठीक, कवि कहता है अस टू स्टॉप, हमें रोकना होगा, वार्स यानी युद्ध को, जो लड़ाइयाँ हम लोगों से करते हैं हमें उसको रोकने की ज़रूरत है। हेट्स, नफ़रत को रोकना होगा जो हम अपने सामने वाले से करते हैं। ठीक है, हमें लड़ाइयों को रोकना होगा, हेट्स यानी नफ़रत को रोकना होगा। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण से बचना होगा। किलिंग एनिमल्स, जानवरों को जो लोग मारते हैं उनको भी रोकना होगा और हमें खुद भी जानवरों को मारने से बचना होगा। एंड हंटिंग आवर सेल्व्स, और खुद का भी शिकार बनने से हमें खुद को रोकना होगा। आगे कवि कहता है अस टू स्टॉप वार्स, ठीक है, हमें लड़ाइयों को रोकना होगा। हेट्स, नफरत फैलाने से रोकना होगा, किसी से नफरत हमें नहीं करनी चाहिए। पॉल्यूशन, ठीक, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। किलिंग एनिमल्स, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। एंड हंटिंग आवर सेल्व्स, हमें खुद का भी शिकार होने से बचाना चाहिए। ही सेज दैट, और वो क्या कहता है, ठीक है, दैट वी डोंट, ठीक, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम ये समझ ही नहीं पाते हैं। आगे कवि कहता है कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं द पर्पस ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं द पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है।
पोएट सेज, आगे हमारा कवि कहता है, दैट एनी प्रॉब्लम्स, किसी भी समस्या का, हमारा कवि आगे कहता है दैट एनी प्रॉब्लम्स, किसी भी समस्या का, कैन बी सॉल्व्ड, हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हम आत्मनिरीक्षण से, किसी भी अगर कोई गलती हम करते हैं तो उसका हम अगर खुद से सोचें, उसका आत्मनिरीक्षण करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान खुद से ही निकाल सकते हैं, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी नफरत के। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज़ इन द राइट डायरेक्शन, और ये सब करने से, इन सब गतिविधियों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने से हम क्या कर पाएंगे, एक सही दिशा का निर्माण कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी को। हमारी जब गतिविधियां सही हो जाएंगी, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, हेट्स नहीं करेंगे, लड़ाइयों से बचेंगे, तभी हम अपनी जीवन को सही दिशा में ले जा पाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेंट्रल आइडिया, कीपिंग क्वाइट, शांत रहो पोयम का सेंट्रल आइडिया। आई होप आपको लिखना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।